हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर क्यों होता है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर 1 और 2 का मान बराबर होगा और 3 और 4 का मान बराबर होगा। तो ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहले देखो, एक रेखा के इस तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण 1 और कोण 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। इसी तरह से इधर देखो, ये रेखा है, इसके इस तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण 2 और कोण 4, इन दोनों का योग कितना होगा? कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। और अब तुम्हें पता है कि किन्हीं भी दो समीकरण में यदि दाईं ओर के मान बराबर है तो बाईं ओर के मान भी बराबर होंगे। यानी कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 4 के। अब ये कोण 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी कट जाएगा। तो क्या मान आ जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 2, यानी इसके आमने सामने के कोण बराबर है। इसी प्रकार से इस वाले में देखो, ये एक लाइन बन रही है तो लाइन के इधर वाले जो भी जितने भी कोण हैं उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देते हैं। इसी तरह से ये वाली लाइन है, इसके इस तरफ बनने वाले कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब वही नियम लग रहा है कि किसी भी समीकरण में दाईं ओर के मान बराबर है तो बाईं ओर के मान भी बराबर होंगे। यानी कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 2। अब कोण 2 से कोण 2 कट जाएगा तो कितना आ गया? कोण 4 बराबर कोण 3। यानी अब समझ में आ गया होगा आपको कि शीर्षाभिमुख कोण के मान जो है बराबर क्यों होते हैं। तो इसीलिए बराबर होते हैं क्योंकि इनके एक तरफ का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और जब तुम इनके मान निकालते हो तो आमने सामने के कोणों के मान हमेशा बराबर आते हैं। तो थैंक यू गाइज इस वीडियो को पूरा तक अंत तक देखने के लिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जो है इस चैनल को फॉलो कर देना। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि मैथ्स को सही तरीके से कैसे पढ़ना है, जैसे रट्टा नहीं मार के आपको इंटरेस्ट से कैसे पढ़ना है, तो इस तरह से बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।